तो इस वीडियो में हम पुनरावर्तन 2 का पूरे प्रश्नोत्तर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है महादेवी वर्मा के अचानक सोना की याद क्यों आई। तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री ने उन्हें पत्र लिखा था जिसमें हिरण पालने का अनुरोध किया गया था। पत्र पढ़ते ही महादेवी वर्मा को अचानक सोना की याद आ गई और उसमें लिखा था कि प्लीज़ हमारे पास एक हिरण है, उसको पाल लो। तो ऐसा पत्र उन्होंने पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उन्होंने पहले सोना को पाला था, वो मर गई किस तरह से, तो ऐसा उनको याद आ गया, इसलिए वो क्या बोलते हैं, सोना की याद इस प्रकार से आ गई है। दूसरा है युवक ने संत से क्या प्रार्थना की। तो उत्तर है युवक ने संत के समक्ष अपनी डायरी का एक पन्ना खोलकर उनसे प्रार्थना की कि वे उसके लिए कोई प्रेरक संदेश लिखते हैं। यानी वो चाहता था कि ऐसा कोई संदेश लिखें कि जिससे उसको प्रेरणा प्राप्त हो सके। मतलब जब भी वो खोल के देखे कुछ दुखी हो या कुछ कठिनाई आई हो तो उस संदेश को पढ़ के वो प्रेरित हो जाए, इस तरह से कोई संदेश लिख दें, ऐसा संत से प्रार्थना की थी। तीसरा है काली प्रसाद की खुशी का क्या कारण था। तो उत्तर है किशुनदेव पंडित के यहाँ से नौता आया था। पिछली बार शिवा गया था, अब की बार काली प्रसाद की बारी थी, तो इसलिए काली प्रसाद खुश हुआ। यानी काली प्रसाद और शिव जो प्रसाद जो था वो दोनों भाई थे। यानी पिछली बार नौता में किसका बारी था, खाने गया था, तो शिवा गया था, तो अब की बार खाने को कौन जाएगा, काली प्रसाद। ये इसलिए सोच करके वो सोचता कि अब की बार मैं नौता खाने जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा सोच करके वो खुश हो गया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको एसएस का, संस्कृत का और हिंदी का सेम बन के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना है और हाइप अगर दे सकते हो तो हाइप भी देना। हाइप आप सिर्फ 7 दिन में दे सकते हो, जब वीडियो अपलोड हुआ उसके 7 दिन के अंदर। आपको कमेंट में सेक्शन में जाओगे तो वहाँ स्क्रॉल करके दूसरा नंबर पे आपको जो मिलेगा वो हाइप का होगा। अगर आप हाइप देते हैं तो हमको कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो जिससे हम वीडियो ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा यूट्यूब, तो हम इस तरह से हमारे वीडियो थोड़े आगे चलेंगे। और अगर ज़्यादा वीडियो चलते हैं आपकी वजह से तो हम आपके लिए क्या लेके आ सकते हैं, हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ सकते हैं जिसको आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें। तो मदद करना, शेयर लाइक करते रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चौथा देखते हैं सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे। उत्तर है सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। मतलब इसलिए खुश, मतलब सोना जो है हिरन का बच्चा है, बराबर, तो उस सुनहरा रंग था इसलिए उसका नाम सोना रख दिया है। वो छोटे बच्चों से अधिक प्रिय थे क्योंकि है ना, बच्चों के साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता था। नहीं, वो बच्चे ज़्यादा देर तक खेल सकते थे, अवकाश मतलब ज़्यादा समय तक खेल सकते थे, इसलिए वो बच्चों के साथ ज़्यादा खेलती थी। ओके। पाँचवा है सोना जंगल के परिवेश में से गांव कैसे आ गई। तो शिकारियों ने शिकार करने के लिए हिरणों के समूह पर तीर छोड़ दिया। सभी हिरण भाग गए लेकिन हिरनी ने शावक को बचाते समय प्राण त्याग दिए, क्योंकि एक माँ होती है वो अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती नहीं है, तो क्या बोलते हैं, अब बच्चे को आड़ में ले लिया, यानी कि छुपा लिया अपने में, तो और जो तीर का निशान था वो उसको लग गया बच्चे को बचाते समय। जीवित शावक को शिकारी गांव में ले आए। गांव में किसी ने महादेवी वर्मा के बारे में बताया कि तो शिकारियों ने महादेवी वर्मा को शावक सौंप दिया। यहाँ उसका नाम सोना पड़ा। छठा है सागर किसके लिए रास्ता छोड़ देता है। उत्तर है जो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उन लोगों के लिए सागर रास्ता छोड़ देते हैं। यानी कि मिलकर, साथी हाथ बढ़ाना पाठ में, तो मिलकर काम करते हैं उनके लिए सागर भी रास्ता छोड़ देता है। ओके। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से विसर्ग चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, और यहाँ पर देखो के लिखा है, की, को, मैं, ने, से, के लिए, तो इनमें से खाली जगह में ये भरना है। पहला है शाहजहाँपुर आने, खाली जगह थोड़े दिन के बाद ही दादाजी, खाली जगह अपनी छोटी बहन
खाली जगह को बुला लिया। तो यहाँ आएगा के यानी कि शाहजहाँपुर आने के आएगा खाली जगह में। थोड़े दिन बाद ही दादाजी ने खाली जगह में ने आएगा अपनी छोटी बहन खाली जगह में को आएगा बुला लिया, अपनी छोटी बहन को बुला लिया। ऐसे ही तुम्हारी दया खाली जगह में की आएगा तो तुम्हारी दया की छाया में आएगा खाली जगह में। मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। तो तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव किया, कोई कष्ट न अनुभव किया। ओके। तीसरा है तुम्हारी दया खाली जगह ही में देश की सेवा में संलग्न हो सका। तो यहाँ पर से आएगा। तो तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका यानी जुड़ सका। चौथा है आपके आदेश खाली जगह पूर्ति करने के लिए खाली जगह मुझे अपनी प्रतिभा भंग करनी पड़ी। तो यहाँ की आया, यहाँ पर के लिए आया है। तो आपके आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर के वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है अंतिम सांस लेना यानी मृत्यु होना, हॉस्पिटल में मरीज ने अंतिम सांस ली। दूसरा है हाथ बढ़ाना यानी मदद करना, वाक्य प्रयोग है हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा में हाथ बढ़ाना चाहिए। तीसरा है गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती करना, वाक्य प्रयोग है ज़्यादा धन आने पर लोग गुलछर्रे उड़ाने लगते हैं। चौथा है छाती पर मूंग दलना मतलब पास में रहकर परेशान करना, वाक्य प्रयोग है हमारे पड़ोसी हमारी छाती पर मूंग दलते हैं। पांचवा है कण कण में व्याप्त होना तो सर्वव्यापी होना, वाक्य प्रयोग भगवान सभी जगह कण कण में व्याप्त हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है स्मरण का विलोम होगा विस्मरण होता है। ओके। धीर का होता है क्या होगा अधीर होता है। उसके बाद अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। प्रगति का विलोम होता है पतन या दुर्गति। तो पांचवा का यजमान का मेहमान होता है। उपस्थिति का विलोम होता है अनुपस्थिति। अनुचित का विलोम होता है उचित होता है। प्रश्न नंबर 5 है संदर्भ व्याख्या दीजिए। पेट की आग में तो सभी ज्ञान और विचार स्वाहा हो जाते हैं। उत्तर ये पंक्ति डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी ने लिखा पाठ भूख में से प्रस्तुत की है। लेखक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आदमी की भूख के सामने सभी ज्ञान आचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं, यानी भूख के आगे तो सब नष्ट है। भूख लगी होगी तो सब यानी कि सभी ज्ञान और आचार विचार भी उसके नष्ट हो जाते हैं। बराबर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं उचित जोड़े मिलाइए। पहला है काली प्रसाद, हमने जोड़े मिला के ही लिखे हैं, इसके सामने यही आएगा। तो काली प्रसाद का क्या होगा पिताजी भी तो मेहमान है, यानी काली प्रसाद क्या कहता है कि पिताजी भी तो मेहमान हैं। किशुनदेव पंडित, तो किशुनदेव पंडित बोलते हैं सभी लोगों को जल्दी से तैयार हो जाएं नौता खाने जाने के लिए। किशुनदेव पंडित बोलते हैं कि सभी लोग तैयार हो। चंपा, लगता है बड़े भैया अंगोछा और लोटा लेकर गए हैं। चंपा यानी कि जो काली प्रसाद की बहन थी वो बोलती है काली प्रसाद को लगता है बड़े भैया ही अंगोछा और लोटा लेकर गए हैं। चौथा है काली की माँ बोलती है हो ना हो कल मुआ नेवता खाने ही गया होगा। तो इसका यही आंसर आता है। ओके, मतलब इसका काली की माँ बोलती है कि काली प्रसाद गायब हो गया था, तो तब वो बोलती है नालायक जो है ना हो कल मुआ नौता खाने ही गया है बरगर बोले। सातवां है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहला है मन मोर हवा चित भूसा उले, बराबर, ध्यान किसी अन्य स्थान पर होना। दूसरा है होनहार विद्वान के होत चिकने पात, यानी तेजस्वी व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। आठवां देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्रत्यावर्तन, यानी इसका होता है प्रत्यय प्लस अवर्तन। दूसरा है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय हो जाता है। तीसरा है ग्रीष्मावकाश, यानी ग्रीष्म प्लस अवकाश हो जाएगा। चौथा है छात्रावास, तो छात्र प्लस आवास हो जाता है। प्रत्येक, पांचवा है प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। छठा है शीतावकाश, यानी शीत अवकाश हो जाता है। पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम नौमा देखते हैं।
सुनोमा है, नीचे दी गई तालिका में से कविता में आए हुए शब्दों को ढूंढकर उन्हें शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। इस लाइन में देखते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है नेक, ओके, और नेक लिखते हैं यहाँ पर बोझ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बोझ, ओके बराबर। इसलिए हम लोग आगे पाठ में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा तो यहाँ हो जाएगा लेख, क्या आएगा लेख। फिर यहाँ पर आता है दरिया, क्या आएगा दरिया आता है, इस तरह से देखेंगे तो। और कहाँ गया है, यहाँ पर ये मंजिल है, क्या है मंजिल, और यहाँ कदम, कदम आएगा। और क्या आ सकता है, और क्या होगा तो झुकाना। अब इनको हमको सही क्रम में लिखना है बराबर। कब शब्दों को ढूंढ कर लिखा, शब्दकोशीय क्रम, शब्दकोशीय में मतलब हमको ओलम में सबसे पहले क्या आता है, तो ओलम में सबसे पहले क्या आता है, क आता है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कदम, सबसे पहले क्या आएगा कदम, ये हो गया। कदम के बाद क्या आता है, ब आएगा कि ना आएगा कि ला आएगा कि द आएगा कि झ, तो क्या आएगा झ आता है झुकाना, झुकाना। अब झ के बाद कौन आता है, तो कौन रह गया म, द, ल और ब और न, तो क्या आएगा द पहले आता है और न से पहले द आएगा दरिया। फिर आएगा नेक, नेक आएगा, दरिया भी हो गया, नेक भी हो गया। अब कौन बचा है, ये और ये और ये बचा है। तो पहले ल आता है कि माँ आता है कि बा आता है, तो पहले आएगा माँ आता है, तो माँ लिखेंगे मंजिल, मंजिल। उसके बाद क्या आएगा, मंजिल होगी तब आएगा बोझ, आएगा बोझ, ओके। और क्या आ सकता है, अब लेख आ जाएगा, लेख, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। मेहनत अपने खाली जगह हाथ बढ़ाना, यानी कि मेहनत अपने डैश हाथ बढ़ाना। इसका देखते हैं क्या आएगा। तो है मेहनत, तो मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। 11वां देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला है जिसने अभ्यास किया हो तो अभ्यासी, दूसरा है जो खाने योग्य हो तो खाद्य, तीसरा है जो देखने में प्रिय लगता हो तो प्रियदर्शन या प्रियदर्शी, चौथा है किसी के चारों ओर घूमना जो कहा ना जाए, और किसी के चारों ओर घूमना जो कहा ना जाए परिक्रमा, बराबर। पांचवा है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, छठा है जिस पर विश्वास किया जा सके तो अविश्वास, बराबर, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके अविश्वासी आएगा। 12वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो है काली के पिता बैजनाथ जब घर पर आते थे तब घर के माहौल में क्या परिवर्तन होता था, लिखिए। तो काली के पिता बैजनाथ जब घर पर आते थे तो बाजार से कुछ न कुछ लाते थे। काली भी स्कूल जाता था तो उससे गमने लगता था, मतलब जब उस काली के पिताजी घर पे आते थे ना तो बाज़ार से कुछ ना कुछ लेके आते थे, और वो काली स्कूल जाता था तो उसको जाना अच्छा लगता था, क्योंकि उसको पता है कि स्कूल से वापस आएगा तो उसको अच्छा खाना खाने को मिलेगा, इसलिए उसको वहाँ अच्छा लगता था, जाना अच्छा लगना था। यानी घर में अच्छे खाने भोजन बनते हैं और घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि घर में मेहमान आया हो, यानी कि हमेशा जब तक है ना बैजनाथ घर पर रहते थे तब तक अच्छा खाना बनता रहता था, तो काली को भी अच्छा खाना खाने को मिल जाता था। दूसरा देखते हैं, आत्मविश्वास कैसे प्राप्त यानी कि बढ़ाया जा सकता है। उत्तर है सकारात्मक विचार व हमारी विशिष्ट शक्तियां ही अपनी सही संपत्ति है। सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लगातार चिंतन करके ईश्वर की करुणा में श्रद्धा रख कर के ही विजय संभव है। आप अपने भीतर सकारात्मक श्रद्धा रखेंगे तो आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है। अगला देखते हैं तीसरा, उन्वल के बाबू साहब के घर पर हुए ब्रह्मभोज का
वर्णन कीजिए। उत्तर, उनवल के बाबू साहब के घर पर ब्रह्मभोज में सारे ब्राह्मणों को खिलाया था। ब्राह्मण के अलावा गांव के छोटे बड़े जाति के लोग तथा बनिए बकालों तक को ब्रह्मभोज खिलाया था। खाने के बाद इलायची वाला पान भी खिलाया था, यानी कि वो भी वह भी एक नहीं एक जोड़ा, यानी एक पान नहीं खिलाया था, एक जोड़ा पान दिया था। और खाने के बाद फिर क्या हुआ, तो सभी को बाद में दक्षिणा भी मिली, यानी खाना खाने के बाद सभी को क्या मिली है, दक्षिणा भी दी गई है। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।